Open your mind again. Thank you very much. Thank you. जोरदार ताली बजाओ, खड़े हो करके बजाओ, फिर बाद में बैठ लेना। जोरदार ताली बजाओ। अब माइंड आपका खुल गया होगा। आप साधारण माने क्या होता है, असाधारण माने क्या होता है। तो असाधारण की मीनिंग में पूछ रहा था, तो असाधारण की मीनिंग बताओ फ्रॉम क्लास 8 से बताएं, हाथ उठाएं जो जानते हैं। तब तो फंस जाएगी गाड़ी, तुम लोग तो मेरा नाम है डुबा दोगे। साधारण की मीनिंग नहीं आ रही तो साधारण की बताओ। साधारण की मीनिंग क्या है? साधारण की मीनिंग है जो सामान्य लोग रहते हैं, जो सामान्य काम करते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। साधारण लोग कौन है? जो लोग रोज उठते हैं, फिर इसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। रोज का जो काम है, खेती बाड़ी है, कुछ और है, या बिजनेसमैन है, वो बिजनेस में दुकान पर अपने चले जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं, रोज का काम वही रहता है उनका। ये लोग साधारण लोग होते हैं। असाधारण कौन होता है? जो भिन्न काम करता है। भिन्न काम कहीं आता नहीं है। किसी भी काम को जब हम अलग ढंग से करेंगे वही भिन्न हो जाएगा। जब अलग ढंग से हम किसी काम, जैसे पढ़ते सारे लोग हैं, लेकिन जो अलग ढंग से पढ़ाई करता है, अलग ढंग से उसका मानसिक दृष्टिकोण होता है। खेलते सभी लोग हैं, लेकिन सभी लोग माइकल जॉर्डन नहीं हो सकते। बोलो, माइकल जॉर्डन के बारे में बताए हैं कि नहीं बताए? कितने लोग माइकल जॉर्डन का नाम याद रखे हैं? बताया तो मैंने कई बार। कितने लोगों को याद है माइकल जॉर्डन? माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? डाउन करो, हैंड्स डाउन। अब बोलो, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल। और वो ऑल टाइम चैंपियन है। ऑल टाइम चैंपियन, इसका मतलब है कि चैंपियनशिप से उसको कोई हटा नहीं सकता है। तो खेलते तो सभी लोग हैं, लेकिन सब लोग माइकल जॉर्डन जैसा नहीं खेलते। और फुटबॉल में कौन कौन से नाम हैं जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं? हाँ, मेसी और रोनाल्डो, ये दो नाम प्रसिद्ध है ना। क्यों प्रसिद्ध हैं? खेलने वाले तो बहुत सारे उनके साथ में है, टीम में भी है, लेकिन लोगों का नाम नहीं लिया जाता है। केवल नाम किसका लिया जाता है? मेसी का और रोनाल्डो। क्यों? कि मेसी दूसरे ढंग से काम करता है जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। बोलो, मेसी का सबसे प्रसिद्ध एक्शन क्या है? बोलते नहीं हो। आयुष, आईएएस बनने के लिए इस तरह से नहीं काम चलता है। हमेशा अपना उत्तर लेके तैयार रहो, बल्कि उत्तर आए ना तब हाथ खा दो। तो जब हाथ खाओगे तो तुम्हारा माइंड और काम करने लगेगा, उत्तर ला करके रख देगा तुम्हारे पास। ये देखो, तो मेसी का कौन सा एक्शन है जो उसको प्रसिद्ध बना दिया है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। मेसी का कौन एक्शन है जो उसको अलग बनाता है? हाँ, क्या करता है वो? हवा में, हाँ, हवा में ही बाल को घुमा देता है, जिसको कर्व कहते हैं। कर्व, कर्व तो जानते हो ना, ये तो मैथ में भी एक कर्व आता है।
सीधी रेखा जो न हो और धनुष की तरह जो रेखा बने वो कर्व है। तो मेसी खेलते समय क्या करता था? कौन सा एक्शन उसको प्रसिद्ध बना दिया था? कर्विंग का, बॉल कर्विंग। बाल को हवा में ही घुमा देता था। ये तो कई बार बताए हैं। कितने लोग याद है? कितने लोगों को याद है? देखो, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे ज्यादा याद रखते हैं। बगल में देखो है, इनको याद नहीं है। बगल में इनको याद नहीं। तो वो कौन सा उसका है जो सबसे बेहतरीन है? बाल को कर्व कर देना, अर्थात बाल जा रहा है वो शीशम की तरफ, लेकिन गोल उसका गोल पोस्ट आम की तरफ है। ध्यान यहीं से दे दो। तो मजा आता है ना इसको देखने में। अगर इसको देखो टीवी पर या यूट्यूब पर देखो, कुछ बच्चों को तो मैंने दिखा दिया है क्लास में। जो देखना चाहे वो देख लें। जब खाली पीरियड उनका कोई रहता है तो उसको खोलो और देखो। अब देखो, एक कमाल की बात है। मुझे तो लगता है अविश्वसनीय है ये। जब मैं देखता हूं तो मैं तो रोनाल्डो से भी बढ़िया उसको मानता हूं। रोनाल्डो से बढ़िया उसको मैं मानता हूं। क्यों? उसकी जो कला है कि बाल जा रहा है शीशम की तरफ। देखो शीशम कहाँ है? वो शीशम की तरफ, जो सर जी के घर के पास शीशम है, वो बाल जा रहा है उस सिधाई में। और गोल कहाँ करना है? आम के पेड़ के पास गोल पोस्ट वहां बना हुआ है। अब बाल जाता है शीशम के पास और वहां से मुड़ करके आम की तरफ जाकर के गोल हो जाता है। हवा में ही वो कर्व कर देता है। तो बोलो, हवा के साथ जाता है उड़ता उड़ता वो? बोलो, हवा के साथ उड़ता हुआ जाता है? बताते क्यों नहीं? ये कितने सुस्त बैठे हैं। तुम लोग करोगे क्या आगे चलकर? जो लोग सुस्त बैठे हैं ये क्या करेंगे आगे जाकर? ऐसे ही जहां जाओगे वहां भी वैसे ही पढ़ोगे। ऐसे पढ़ते पढ़ते डिग्री और बीएससी की डिग्री ले लोगे, पता चला आएगा कुछ नहीं। तो ये बाल को घुमाता है। और जब मैं देखता हूं, मैं कई बार देखता हूं, एक बार नहीं। जब मौका मिलेगा, जब मुझे याद आएगा, बस खोल लूंगा उसको और खोल करके देखता हूं कि कैसे वो मार देता है और बाल गोल हो जाता है, इधर की तरफ चला जाता है। कितने लोग देखे हैं उसको गोल करते हुए? चलो ठीक है, इतने लोग और लोग देख डालो। जब खाली समय मिले, रोक नहीं है। ये पढ़ाई भी है और पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। फुटबॉल में नहीं करेंगे, पढ़ाई में कर देंगे। अच्छा, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। भारतीय हैं, लेकिन इनका रोल मॉडल कौन है? रोनाल्डो। ऐसे कितने लोगों का रोल मॉडल मेसी होगा? जैसे विराट का रोल मॉडल कौन है? रोनाल्डो। और ऐसे मेसी के भी बहुत सारे रोल मॉडल होंगे। तो बोलिए, रहने वाले भारत के हैं विराट कोहली, और गजब के प्लेयर हैं। मुझे लगता है दुनिया में इस समय विराट कोहली नंबर 1 पर होंगे। इनका रिकॉर्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा रिकॉर्ड बना लिए ना? कितने लोग जानते हैं कि सचिन से ज्यादा रिकॉर्ड बन गया? हाँ, देखो, सचिन से ज्यादा रिकॉर्ड बना है। और अभी भी रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं वो। अभी रुके कहाँ है? अभी रुके नहीं ना, अभी खेल रहे हैं। और 100, 200, 150 100 के आसपास तो बनाते ही रहते हैं वो। 4-6 इनिंग के में वो उनका, ए बच्चे ढंग से बैठो, हो जाता है। तो आप बताइए कि ये खिलाड़ी ये भी हैं, लेकिन ये क्यों असाधारण है?
क्योंकि सामान्य खिलाड़ी तो ऐसे ही खेलते हैं रोजाना जैसे रहता है, लेकिन जो असामान्य होता है वो भिन्न तरीके से करता है। जो भिन्न तरीके से करे वो असाधारण है, और वे उसमें गुण रहते हैं। असाधारण बनने के लिए असाधारण काम करना पड़ता है। जैसे माइकल जॉर्डन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? माइकल जॉर्डन की सबसे बड़ी विशेषता बताओ। चलो जया बताओ, माइकल जॉर्डन में कौन सी ऐसी चीज पाई जाती है जो असाधारण बना दिया उसको? बोलो, कौन सा सिद्धांत उसका है? असाधारणों का कौन सा सिद्धांत होता है कि जब दुनिया सोती है तो वह जागते हैं। समझ लो पहला काम कि दुनिया जब सोती है तब वह जागते हैं। और माइकल जॉर्डन जब खेल रहे थे 15 साल तक उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया था, तो उस समय माइकल जॉर्डन को उनके साथी बताते हैं कि कभी सोता हुआ देखा ही नहीं गया। इसका मतलब सोते ही नहीं थे। कौन कौन नहीं सोता था? माइकल जॉर्डन। अब वो अपने इंटरव्यू में बताए कि 3 घंटा वो सो लेते। कितना कितना? 1 घंटा नहीं, 3 घंटा। अब बताए इंटरव्यू में कि वो 3 घंटे सो लेते हैं। अब तो रिटायर हो गए, हो सकता है 5-6 घंटे सोते। तो बताओ कि माइकल जॉर्डन सोता ही नहीं था और करता क्या था? हमेशा प्लेइंग करता था। अब प्ले कोई जरूरी नहीं है कि फील्ड पर ही जाके किया जाए। मैथ जरूरी नहीं है बच्चे। अभी एक एक थप्पड़ लगाऊंगा जो बता रहा हूं ना, 3 पुस्त नहीं जान पाओगे, बता देता हूं। 3 पुस्त नहीं जान पाओगे। तुम लोगों को लगता है मैं झूठ बोलता हूं। झूठ नहीं बोलता। अनेक लोगों से बैठ करके पूछता हूं। तन्मय बख्शी के बारे में मैंने पूछा। इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटीसी करने के बाद वो अध्यापक हो गए थे। उनके घर गए तो उनके पिताजी ने कहा कि जरा इनसे कुछ पूछिए, ये पढ़ने में अच्छे थे। मैंने कहा छोड़ो हटाओ, ये क्या पूछना है, क्या पूछना है। किसी घर जाए तो किसी लड़के के बारे में पूछे, किसी लड़की के बारे में पूछे, अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं पूछ ही लीजिए। तो मैंने कहा जब आप कह रहे हैं पूछ ही लीजिए तो आपके सामने ही पूछ लेता हूं। और वो गए थे चाय लेने। कौन? विवेक। कौन चाय लेने गया था? कौन चाय लेने गया था? अरे क्या बताए तुम जो है। खड़ा होके बोल, खड़ा होके बोलो ताकि कान में हमारे आवाज चला जाए। जरा कान अब हमारा 70 साल का हो गया तो थोड़ा इसको जो है ज्यादा आवाज की जरूरत रहती है। हाँ, जो अध्यापक हुए थे शाबाश, थैंक यू। ताली बजाइए जोरदार, जोरदार ताली बजाइए विवेक के लिए। हाँ, ऐसे पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे। वो चाय लेने के लिए गए थे। आज जब चाय देने आए तो संजोग से जहां मैं बैठा था उसी के बगल में ही रखे वो तखत था उनका। मैंने कहा बेटा। बोले हाँ अंकल जी। मैंने कहा तो इंजीनियरिंग कर रखा है तो फिर प्राइमरी में क्यों बन गया? फिर मैंने जाने दो और कितनी बात हुई। मैंने कहा जरा तन्मय बख्शी के बारे में बताओ। जानते हो क्या पूछा मैंने? विवेक क्या पूछा? कि मैंने कहा जरा तन्मय बख्शी के बारे में बताओ, क्या जानते हो? तो उसने कहा मुझे मालूम नहीं है। किसके बारे में? अब आप जानते हो तन्मय बख्शी? मैंने बता रखा है। तन्मय बख्शी कौन है? बोलो। तन्मय बख्शी मैंने बता रखा है तुम लोग।
14 साल का लड़का गूगल में काम करता है और 1 करोड़ लगभग 24 लाख रुपया उसे मिलता था। कितने साल का लड़का है वो? 14 साल का। अब तो हो गया होगा 16-17 साल का। जब मैंने पूछा तो वो 15 साल का रहा होगा। मैंने कहा कि तन्मय बख्शी का नाम जानते हैं आप? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम है। कौन कहा? कौन कहा? कौन कहा? जो अध्यापक थे। तो जब अध्यापक ही अपने को अपडेट नहीं करता है, नई नई चीजों को सीखना नहीं चाहता है, तो अपने बच्चों को क्या बताएगा वो? तब बच्चों कुछ बता पाएगा? तो इसीलिए कहते हैं कि सुन लो ध्यान से और प्रैक्टिस भी करो, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। अनेक लोग ये सब नहीं पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं वो। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो बताएंगे आपको क्या? क्या बता सकते हैं? जो आप नहीं पढ़ोगे उसको भी बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो असाधारण बनने के लिए मैंने जुलाई में ही लिखवाया था और नीत्शे का ही वाक्य लिखवाया था। नीत्शे, नीत्शे कहाँ का फिलासफर है वो? नीत्शे कहाँ का था? बोलो, कौन सा शब्द मैंने लिखवाया था? असाधारण के लिए कौन सा शब्द था जो नीत्शे ने प्रयोग किया है? नीत्शे क्या वो असाधारण के लिए कौन सा, जो कोई जर्मन का रहने वाला था, तो जर्मन भाषा में लिखा है। क्या लिखा है उसने? याद नहीं है? नहीं, ये नहीं है। वो असाधारण के लिए क्या लिखा है उसने? ओबरमैन। शाबाश, किसने बताया? है? युवराज ने बता दिया। युवराज खड़े हो जाओ। ये युवराज के लिए लज्जा करके उधर मुंह कर रहा है। ओबरमैन क्या बोला था? ओबरमैन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण। जिसमें उसने बताया था कि ओबरमैन बनने के लिए पहला काम क्या है? पहला परिवर्तन क्या रहेगा? क्या पहला परिवर्तन रहेगा? क्या बताया था मैंने? अब ये कौन बताएगा? उसने कहा बदलना होगा। मैं भी कहता हूं आपको बदलना होगा। हमने भी अपने आप को बदला है, तब जाकर के यहां तक पहुंचे हैं। अगर वैसे होते जैसे पहले घर में थे, तो क्या आज हम अध्यापक हो गए होते जो आपको इस तरह से बताते हैं? तो बदलना पड़ता है। तो क्या बदला था? पहले पहला बदलाव उसने क्या बताया है? बोलो 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 बोलो, टाइम हो रहा। नहीं, ये नहीं बताया। पहला उसका क्या है? अपने को कैमल जैसा बनाओ। कैमल, कैमल का काम क्या है? बोझा लेके चलना। और कौन सा काम है आज था? और कैमल का और का क्या काम है? ओबेडिएंट होता है। बोझा लेने चलने का मतलब अब बदल गया है। अब लिखा जाता है रिस्पांसिबल बनो, मतलब बोझा लो। किसका बोझा? अपना। अपने को सुधारने का बोझा लो। दूसरा बोझा क्या है? अपने परिवार को अच्छा बनाने का बोझा लो। माता पिता की देखभाल करने के लिए बोझा उठाओ। अपने को अच्छा बनाने के लिए बोझा उठाओ, माने अपने को सुंदर बनाने के लिए, अपने को मजबूत बनाने के लिए, अपने को पैसे वाला बनाने के लिए आपको रिस्पांसिबल होना पड़ेगा। अर्थात कैमल की तरह से बोझा लेके चलना पड़ेगा। और क्या काम है? कैमल चलता है रेगिस्तान में, जहां बहुत गर्म रहता है रेत।
रेत बहुत गर्म रहता है और उस गर्म रेत पर भी वो चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कठिनाई में भी चलना पड़ेगा, और जो कठिनाई से भागा वो कुछ नहीं पाएगा, जो कठिनाई से भाग गया वो कुछ नहीं पाएगा। अब सर जी ने आपको मैथ का काम दे दिया, साइंस का काम दे दिया, कोई और विषय काम दे दिया, आपको कठिन लग रहा है, आपने किया ही नहीं, तो बताओ आप एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, 3 दिन नहीं करोगे, तो आपका होमवर्क कितना बढ़ जाएगा, एक बोझा हो जाएगा, फिर आप करोगे, और जब करोगे नहीं तो आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते, है नहीं? समझ रहे हो नहीं? तो पहला परिवर्तन हमारा क्या है कि बी जस्ट लाइक ए कैमल, और कैमल में और क्या है, पानी नहीं पीता है, रेगिस्तान में चलता रहता है और पानी नहीं मिलता है तो पानी नहीं पी, इसका मतलब नहीं है कि आप पानी नहीं पीजिए, पानी नहीं पीजिएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी तो खूब पीजिए, लेकिन वो उसके लिए बताया गया है कि रेगिस्तान में पानी नहीं रहता है, फिर भी वो चलता रहता है, फिर भी वो चलता रहता है, फिर भी वो चलता रहता है बोझा लेके। इसका मतलब है कि आपको घर में कोई परेशानी है, आपको कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो भी आप बोझा लेकर के चलते चलते चलते। समझिए बात को। जैसे घर में कमी है कोई चीज की, मान लीजिए पैसे कमी है, मान लीजिए कुछ और कमी है, तो आप उस पर ना ध्यान दीजिए, आप अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी तो काम बन जाएगा, अगर चाहोगे तो बन जाएगा, चाहोगे तो बन जाएगा। केवल लज्जा छोड़ो, लज्जा छोड़ो, लज्जा की वजह से हम पढ़ाई नहीं करते हैं, फीस हम नहीं जमा करते, कारण हमारे ये नहीं है, नहीं है तो क्या आप काम करते हो? इस समय मजदूरी कितनी है, इस समय मजदूरी कितना लेते हैं? 300 रुपया। आप बोलिए कि किसी की फीस आज इस समय ज्यादा से ज्यादा 600 रुपया होगी, यही ना? केवल 2 दिन आप काम कर दीजिए किसी के यहाँ तो 600 हो जाएगी, लेकिन आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि आपको लज्जा लगती है, घर में खाना ही नहीं है और आपको लज्जा बहुत लगती है, बच्चे के पढ़ने के लिए किताब नहीं है, लज्जा बहुत लगती है, हम कोई काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो छोटे बन जाएंगे, तो है ना लज्जा? बताओ पैसे की कमी है? पैसे की कोई कमी नहीं, आप काम करिए, हैं? काम करो। कितना टाइम हो गया? ज्यादा टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन ये है कि आप लोग ध्यान रखिए, फिर अगले टर्न पर यही से शुरू कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।